हरे कृष्णा। मैं हूँ राधिका और आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल किटकैट स्टोरीज पर बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपने भी वरुथनी एकादशी का उपवास रखा है तो आज की इस वीडियो में आप जानेंगे व्रत पारण के बारे में। एकादशी का उपवास कब खोलना चाहिए, द्वादशी तिथि कब से लेकर कब तक रहेगी, इस दिन व्रत खोलने का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, व्रत खोलते समय क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, व्रत पारणा के अनिवार्य नियम कौन कौन से होते हैं, इन सब के साथ ही आप सुनेंगे द्वादशी की कथा। और अगर आपने द्वादशी तिथि को कोई दूसरा भी उपवास रखना है, जैसे कि इस बार सोमवार को एकादशी का उपवास खोला जाएगा, ऐसे में यदि आपने एकादशी का भी उपवास रखा है और द्वादशी को भी सोमवार का या कोई और व्रत आपको रखना हो तो आपको क्या खाकर व्रत खोलना चाहिए, ये बातें आज की इस वीडियो में आप जानेंगे। हमारे धार्मिक शास्त्रों में कुछ उपवास ऐसे बताए गए हैं जिनका पारणा हमेशा शुभ मुहूर्त में ही करना चाहिए। मुहूर्त बीतने के बाद या मुहूर्त से पहले यदि पारणा यानी उपवास खोला जाता है तो किया गया व्रत अधूरा ही माना जाता है। तो इसलिए एकादशी का जो उपवास है उसके नियमों का पालन थोड़ा कठिन है और इसमें दशमी तिथि से लेकर द्वादशी तिथि तक यदि आपने कुछ जरूरी नियमों का पालन नहीं किया तो उससे भी किए गए उपवास का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है और हो सकता है कि आपकी मनोकामना भी पूर्ण ना हो या फिर जिस समस्या से मुक्ति पाने के लिए आपने एकादशी के उपवास रखे हैं वो समस्याएं आपके जीवन में ऐसी की ऐसी बनी रहें। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कुछ जरूरी नियमों की। द्वादशी तिथि को ऐसे कौन से नियम हैं जिनका पालन आपको जरूर करना चाहिए। तो देखिए, द्वादशी तिथि को जब हम एकादशी व्रत का पारणा करते हैं तो उस समय सबसे पहले जो समय का ध्यान रखा जाता है वो रखा जाता है हरिवासर के समय का। हरिवासर का समय द्वादशी तिथि जब शुरू होती है तभी से प्रारंभ हो जाता है और शुरुआत के 5 से 6 घंटे का समय होता है। कई बार एकादशी उपवास के दिन ही हरिवासर का समय भी समाप्त हो जाता हो, तो ऐसे में जब अगले दिन आप व्रत का पारण करते हैं उस समय हरिवासर नहीं होता है तो उस समय आप आसानी से शुभ मुहूर्त में उपवास खोल सकते हैं। कई बार द्वादशी तिथि को सुबह के समय हरिवासर होता है तो ऐसे में जब तक हरिवासर का समय बीत ना जाए तब तक आपको व्रत नहीं खोलना चाहिए, क्योंकि मान्यताओं के अनुसार इस समय खोले गए व्रत को भगवान श्री हरि स्वीकार नहीं करते हैं। द्वादशी तिथि बीतने से पहले पहले ही यानी द्वादशी तिथि के अंदर ही उपवास खोल लेना चाहिए। उपवास कभी भी सूर्योदय से पहले नहीं खोला जाता है, हमेशा सूर्योदय के बाद ही खोला जाता है। और हरिवासर के अलावा राहु काल के समय का भी इस दिन ध्यान रखना चाहिए। सुबह के समय यदि राहु काल भी हो तो ऐसे में राहु काल के समय का भी आपको त्याग करना चाहिए। राहु काल के समय में आपको दान आदि देने से भी बचना चाहिए। कौन कौन सी वस्तुओं का सेवन पारणा के समय अनिवार्य होता है। तो देखिए, भगवान श्री विष्णु अपने भोग में तुलसी पत्र को बहुत प्रिय मानते हैं, विशेष मानते हैं। बिना तुलसी पत्र यानी तुलसी दल के भगवान अपना भोग स्वीकार नहीं करते हैं। तो एकादशी व्रत हो या द्वादशी तिथि हो, भोग में तुलसी पत्र जरूर रखे जाते हैं। और जब आप पारणा करते हैं तो तुलसी पत्र और जल से ही सबसे पहले आपको अपना उपवास खोलना चाहिए। उसके बाद आप जो भी मौसमी फल हैं वो ग्रहण कर सकते हैं। व्रत खोलते समय 3 बार आप अपने हाथ में दाहिने हाथ में जल लेकर आचमन करें, एक तुलसी का पत्ता रखें और उसे पानी के साथ निगल जाना चाहिए। कभी भी तुलसी पत्ते को चबाकर नहीं खाया जाता है। इस बार वरुथनी एकादशी का उपवास रखा जाएगा 16 अप्रैल रविवार को और द्वादशी तिथि की शुरुआत होगी 16 अप्रैल रविवार की शाम 6:15 से। इसके साथ ही हरिवासर का समय भी शुरू हो जाएगा जो लगभग रात को 11:30 बजे तक समाप्त हो जाएगा और द्वादशी तिथि समाप्त होगी 17 अप्रैल सोमवार की दोपहर 3:46 पर। सोमवार के दिन सूर्योदय का समय रहेगा सुबह 6:08, सूर्यास्त का समय रहेगा शाम 6:44 पर और इस दिन राहु काल का समय रहेगा सुबह 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, हरिवासर का समय रविवार के दिन ही बीत जाएगा तो सोमवार को सुबह हरिवासर नहीं रहेगा। आपको ध्यान रखना है, सूर्योदय से पहले उपवास नहीं खोलना है। तो उपवास खोलने के लिए आपको इस दिन 2 मुहूर्त प्राप्त होंगे। तो 17 अप्रैल सोमवार को आप एकादशी व्रत खोल सकते हैं सुबह 6:09 से लेकर 7:25 के अंदर अंदर। यदि किसी कारण से इस समय उपवास ना खोल पाए तो सुबह 9:05 से लेकर 10:15 के अंदर भी अपना उपवास खोल सकते हैं। सुबह को 1.5 घंटे के लिए राहु काल का समय रहेगा, उस समय का यदि आप हो सके तो पूरी तरह से त्याग करें। अब जानते हैं कि द्वादशी तिथि को पूजा किस प्रकार से करनी चाहिए।
द्वादशी तिथि को भी आपको विधि विधान से भगवान विष्णु की, माता लक्ष्मी जी की और तुलसी जी की पूजा करनी चाहिए। जिस प्रकार से सच्चे मन से आपने एकादशी उपवास रखने का संकल्प लिया था, उसी तरह से आज आप हाथ में जल और पुष्प लेकर भगवान विष्णु के सामने बैठकर इस प्रकार से प्रार्थना करें कि हे श्री हरि, मैंने सच्चे मन से विशाख मास के कृष्ण पक्ष की वरुथनी एकादशी का उपवास किया है। अगर इस उपवास को करने में जाने अनजाने में मुझसे कोई भी गलती हुई हो, कुछ भी कम या अधिक हुआ हो, तो हे प्रभु आप मुझे उसके लिए क्षमा कीजिएगा और मेरे द्वारा किए गए इस उपवास को आप स्वीकार कीजिएगा। आज द्वादशी तिथि को मैं पूर्ण श्रद्धा और भक्तिभाव के साथ जिस भी वस्तु का दान करूं, उसे हे श्री हरि आप प्रसन्न मन से स्वीकार कीजिएगा। मेरी जितनी श्रद्धा और भक्ति थी, जैसी मेरी सामर्थ्य थी, उसके अनुसार मैंने एकादशी का उपवास किया और आज आपके श्री चरणों में मैं वरुथनी एकादशी के व्रत के पुण्य को समर्पित कर रही हूँ। हे प्रभु इस व्रत को स्वीकार कीजिएगा। इस कामना के साथ संकल्पित जल को भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया जाता है। फिर धूप दीप जलाकर भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है और भोग में तुलसी पत्र जरूर रखे जाते हैं। भोग में आप दूध से बनी मिठाइयों का, किसी भी तरह के मौसमी फल का और शुद्ध सात्विक भोजन का, जैसे कि दाल, रोटी, सब्जी या चावल का भोग भी भगवान को लगा सकते हैं। मीठे चावल का भोग लगा सकते हैं, चावल के साथ में सब्जी का भोग लगा सकते हैं, लेकिन मसूर की दाल आपको व्रत पारणा के समय ना तो बनानी चाहिए, ना ही आपको भोग में भगवान को लगानी चाहिए। जो भी भोजन हो शुद्ध सात्विक हो, लहसुन प्याज का उसमें प्रयोग ना किया गया हो। अगर हो सके तो घी में बना हुआ भोजन ही भगवान को भोग में अर्पित करना चाहिए। सुबह पूजा करने के साथ ही 1 लोटा जल तुलसी जी के पौधे में भी अर्पित किया जाता है और तुलसी जी की पूजा की जाती है। तुलसी जी को भी भोग लगाया जाता है। जिस प्रकार से हम उपवास रखते हैं, उसी तरह से एकादशी के दिन तुलसी माता भी निर्जला और निराहार रहकर उपवास रखती हैं। इसी कारण से एकादशी के व्रत में तुलसी जी को जल अर्पित नहीं किया जाता है। फिर शुभ मुहूर्त के अंदर ही आप जो भी दान की सामग्री है, जैसे कि दान की सामग्री पूजा करते समय आपने रखी होगी, एक समय का अनाज, दक्षिणा, वस्त्र, मौसमी फल, जो भी वस्तु आप दे सकते हो, हल्दी का, या फिर आज के दिन आप पीले फलों का दान कर सकते हैं, पीली दालों का दान कर सकते हैं। फिर उनका दान किसी योग्य व्यक्ति को, निर्धन व्यक्ति को आप दान में दे सकते हैं। हो सके तो मंदिर में आप पुजारी जी को भोजन देकर भी आ सकते हैं या उन्हें भोजन करने के लिए घर पर भी आमंत्रित कर सकते हैं। उसके बाद ही आपको अपना व्रत खोलना चाहिए। किसी कारण से आप सुबह दान ना दे पाएं तो दिन भर में किसी भी समय दान दे सकते हैं, लेकिन खुद कुछ भी ग्रहण करने से पहले आपको चाहे चींटियों को आटा शक्कर डालना हो, गौ माता को गौग्रास खिलाना हो, छत पर चिड़ियों के लिए दाना पानी रखना हो, ये काम जरूर करने होते हैं। उसके बाद ही व्रत खोलना होता है। अब बात करते हैं जो लोग एकादशी उपवास के साथ ही सोमवार का उपवास भी इस दिन रखना चाहते हैं, जैसे कि सोम प्रदोष व्रत भी इसी दिन है। सोम प्रदोष व्रत की जानकारी हमारे चैनल पर अपलोडेड है, जैसे कि इस दिन प्रदोष काल का समय क्या रहेगा, कौन सी कथा सुनी जाती है। आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। तो अगर आपने सोमवार का भी उपवास रखना हो, तो ऐसे में आप सुबह को सोमवार के दिन व्रत का पारणा करते समय भगवान का पूजन करें। सबसे पहले आप द्वादशी की ही पूजा करेंगे और अपना व्रत का पारणा करेंगे। पारणा आप केवल तुलसी पत्र से, जल से और मौसमी फलों से ही करेंगे। नमक का सेवन आपको नहीं करना है, अन्न का सेवन आपको नहीं करना है। और उसके बाद आप दूसरे व्रत की पूजा करेंगे, दूसरा व्रत आप धारण करेंगे। फिर दिन भर दूसरे व्रत के नियमों का पालन करके, जैसे सोमवार के व्रत में शाम के समय आप जो भी फलाहार करते हो उसका ही सेवन करके अपना दिन बिताएंगे। तो ये थी द्वादशी की संपूर्ण जानकारी। उम्मीद है ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक जरूर कीजिएगा। अब सुनिए द्वादशी की कथा। राजा अम्बरीश राजा नाभाग के पुत्र थे। वह 7 द्वीपों के राजा थे। बहुत ही ब्रह्मज्ञानी और विष्णु भक्त भी थे। वह भगवान विष्णु की कथाएं सुनते और हर दिन मंदिरों में दर्शन करने जाते। भगवान विष्णु की भक्ति के आगे वह अपना घर, अपनी पत्नी, पुत्र, धन धान्य सभी को तुच्छ समझते थे। एक बार भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए उन्होंने साल भर अपनी पत्नी सहित एकादशी का व्रत रखा। कार्तिक मास में जब उनके साल भर के एकादशी व्रत पूर्ण हुए, तब उन्होंने 3 दिनों तक उपवास किया, भगवान विष्णु का विधि विधान से पूजन किया और ब्राह्मणों को 60,000 गौओं का दान भी दिया। संत महात्माओं को अपने राजमहल में बुलवाकर भरपूर दान दिया और उन्हें भोजन करवाकर संतुष्ट किया। राजा अम्बरीश जब ब्राह्मणों को भोजन करवाने के पश्चात शुभ मुहूर्त में पारण करने लगे, तब उसी समय दुर्वासा ऋषि अतिथि के रूप में वहां पधारे। राजा अम्बरीश ने दुर्वासा ऋषि का पूजन और स्वागत किया और भोजन के लिए विनती की। तब दुर्वासा ऋषि कहने लगे कि राजन,
मैं पहले यमुना नदी में स्नान करके उसके बाद भोजन करूंगा। ऐसा कहकर दुर्वासा ऋषि स्नान करने चले गए। उधर द्वादशी तिथि बीतने में बस कुछ ही मुहूर्त बाकी था, जिस मुहूर्त में व्रत का पालन करना आवश्यक था। नहीं तो राजा का व्रत निष्फल हो जाता और साल भर किए गए व्रत भी निष्फल हो जाते, क्योंकि एकादशी व्रत का पारण हमेशा शुभ मुहूर्त में करना चाहिए। द्वादशी तिथि बीतने के बाद व्रत का पारण किया जाए तो वो व्रत अधूरा रहता है और भगवान विष्णु भी उस व्रत से संतुष्ट नहीं होते। इधर मुहूर्त बीता जा रहा था और उधर अभी तक दुर्वासा ऋषि स्नान करके वापस नहीं आए थे। इसलिए राजा अम्बरीश दुविधा में पड़ गए। अगर अतिथि ब्राह्मण को भोजन करवाए बिना पारण कर लेते तो बड़े भारी पाप के भागीदार बनते, और पारण नहीं करते और मुहूर्त बीत जाता तो पारण का महत्व ही समाप्त हो जाता। इसी प्रकार दुविधा की स्थिति में जब राजा को बाकी ऋषियों ने देखा, तब ऋषिगण कहने लगे कि हे राजन, आप मुहूर्त बीतने से पहले केवल जल और तुलसी पत्र से पारण कर लीजिए। ऐसा करने से आपका व्रत भी व्यर्थ नहीं जाएगा और कोई दोष भी नहीं लगेगा। और फिर जब दुर्वासा ऋषि स्नान करके वापस आ जाएं, तब उन्हें भोजन कराकर आप स्वयं भोजन कर लीजिएगा। ऋषियों के परामर्श पर राजा अम्बरीश ने जलपान और तुलसी पत्र का सेवन कर लिया और दुर्वासा ऋषि की प्रतीक्षा करने लगे। यमुना से स्नान करके लौटने पर दुर्वासा ऋषि अपनी तप शक्ति से जान गए कि राजा अम्बरीश ने जल और तुलसी दल का सेवन कर लिया है। इसलिए दुर्वासा ऋषि ने अपना अपमान समझा और क्रोधित होकर कहने लगे कि राजन, तुमने धर्म का उल्लंघन किया है। मुझे भोजन कराए बिना ही तुमने व्रत का पारण कर लिया। हे राजन, तू लक्ष्मी और धन वैभव में अंधा हो गया है। तुमने मुझे भोजन का निमंत्रण दिया और घर आए अतिथि को भोजन कराए बिना स्वयं भोजन कर लिया। इस कुकर्म का फल तुम्हें जरूर मिलेगा। दुर्वासा ऋषि अपने क्रोध के लिए जाने ही जाते हैं। क्रोधित होकर उन्होंने अपनी जटा को उखाड़कर उससे कालाग्नि के समान कृत्य को बनाया, जो राजा की ओर दौड़ी। राजा अपने स्थान से तिल भर भी नहीं हटे। उसी क्षण भगवान विष्णु ने अपने भक्त की रक्षा करने के लिए अपना सुदर्शन चक्र भेजा, जिसने उस कृत्या को उसी क्षण जला दिया और सुदर्शन चक्र फिर दुर्वासा ऋषि की ओर मुड़ गया। दुर्वासा ऋषि जान बचाने के लिए भागे, लेकिन जहां भी दुर्वासा ऋषि जाते वह सुदर्शन चक्र उनका पीछा करता रहा। आखिरकार दुर्वासा ऋषि ब्रह्मा जी की शरण में गए। तब ब्रह्मा जी कहने लगे कि श्री हरि के तेज से मैं आपको नहीं बचा सकता है ऋषिवर। ब्रह्मा जी को असमर्थ पाते देखकर दुर्वासा ऋषि भगवान शिव के पास कैलाश पर्वत पर गए। तब भगवान शिव कहने लगे कि हे ऋषिवर, विष्णु जी के चक्र से आपको बचाना मेरे वश में भी नहीं है, इसलिए तुम भगवान विष्णु की शरण में जाओ। फिर आखिरकार दुर्वासा ऋषि बैकुंठ धाम में गए। भगवान विष्णु के चरणों में वंदना करके कहने लगे कि साधुओं पर कृपा करने वाले हे प्रभु, मुझ अपराधी की रक्षा कीजिए। मैंने आपके प्रिय भक्त को कष्ट पहुंचाया है, जिसके लिए मुझे क्षमा कर दीजिए। प्रभु, मेरी रक्षा कीजिए। तब भगवान विष्णु कहने लगे कि हे ऋषिवर, तुमने वास्तविकता जानते हुए भी मेरे भक्त को कष्ट पहुंचाया है और मेरे भक्त मुझे अत्यंत प्रिय हैं। अब आपकी रक्षा का एक ही उपाय है कि आप राजा अम्बरीश से क्षमा मांगो। अगर वो तुम्हें क्षमा कर दें तो समझो तुम्हारी रक्षा हो गई। वह बहुत दयालु है और धार्मिक राजा है, वह तुम्हें जरूर क्षमा कर देंगे। दुर्वासा ऋषि फिर राजा अम्बरीश के पास पहुंचकर उनसे क्षमा मांगने लगे। मुनिवर को दुख में देखकर राजा अम्बरीश को बहुत दुख हुआ। तब उन्होंने भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र को शांत करने के लिए स्तुति की। स्तुति सुनकर सुदर्शन चक्र शांत हो गए और वापस लौट गए। दुर्वासा ऋषि भी सुदर्शन चक्र के ताप से मुक्त होकर सुखी हो गए और फिर उन्होंने राजा को आशीर्वाद दिया। फिर कहने लगे कि हे राजन, आप बहुत बड़े धर्मात्मा और दयालु हैं। आपने मेरी दुष्टता को भुलाकर मेरी रक्षा की। दुर्वासा ऋषि को सुदर्शन चक्र के भय से मुक्ति में 1 वर्ष व्यतीत हो गया था, लेकिन राजा अम्बरीश दुर्वासा ऋषि की प्रतीक्षा में 1 वर्ष तक केवल जल पीकर ही रहे। सुदर्शन चक्र से मुक्ति के पश्चात उन्होंने दुर्वासा ऋषि को भोजन करवाकर तृप्त किया और दुर्वासा ऋषि की आज्ञा के बाद फिर उन्होंने भोजन किया। इसके पश्चात दुर्वासा ऋषि अपने लोक को चले गए और राजा भक्ति के साथ राज्य करने लगे।